वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। फिनिक्स नेट एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा डीजी सर। बच्चों, आज का जो ब्रह्मास्त्र है वो फिजिकल केमिस्ट्री के रेडॉक्स चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर लगता है, लेकिन कभी कभी इसके कॉन्सेप्ट एग्जाम में जाकर ऐसा महसूस करा देते हैं कि हम शायद कुछ भूल गए हैं या कुछ गलतियां करके आ रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो जाएंगे और डेफिनेटली जो हमारा मकसद है आपकी रैंक को बूस्ट करना वो भी डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो चले बच्चों, आज का ये ब्रह्मास्त्र शुरू करते हैं रेडॉक्स गोयल सर के साथ। तो प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है। देखो, रेडॉक्स के अंदर हम बात ही करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, रिड्यूसिंग एजेंट्स की। जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात होती है, इलेक्ट्रॉन देने वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रेडॉक्स में इन्हीं सब की बात करी जाती है और निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, कुछ खास जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखो दिया गया है एक, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पर एक। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो पोटेशियम का जो रूल है कि अल्कली जो मेटल्स होते हैं उनके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर हम कंसीडर कर लेंगे +1 और कोबाल्ट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे x। और ये जो आयन है, दिस इज नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्राइट आयन है, तो इस आयन की चार्ज कितनी होती है -1, वो हम पूरा के पूरा चार्ज यहाँ रख देंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट, तो ये 3+ हो जाएगा, ये x वैल्यू हो जाएगी और यहाँ 6 माइनस का हो जाएगा, -6, सब मिला के नेट चार्ज 0 है। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरह से हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर हमारा +3 आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल और इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक पहले से ही ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है और -1 दिया गया। तो देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नाइट्रोजन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है तो उसे अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो माइनस चार्ज कंटेन करता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो नाइट्रोजन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप चेक भी करेंगे इसको तो ये x -2, तो यहाँ आ जाएगा 2x -2 और x की वैल्यू आप 0 करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +1 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। सिमिलरली देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन साथ में है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये x ले लो, ये -2, x -2 मतलब -4 बराबर -1, x की वैल्यू आ गई आपकी +3, मतलब यहाँ भी नहीं है। लेट्स चेक इट, यहाँ पर नाइट्रोजन x ले लेंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, तो ये +1 है, ये भी +1 है और ये -2 है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो x टोटल प्लस हो गए 3 और -2 सब मिला के 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -1, मतलब आंसर ये 3rd ही होना चाहिए। लेट्स 4th को चेक करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 2x + 4 सब मिला के बेटा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आ जाएगा, राइट। चेक कर लें आप, और इस तरह से हम चेक करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो, इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो टेंशन लेने का नहीं, देने का, इधर x ले लेने का, इसको -2 ले लेने का। अब बताओ ये कितना हो गया, 0.94 टाइम्स x हो गया, -2 सब मिला के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 0.94 आएगा, इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 डिवाइड बाय 94 आएगा। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम घबरा से जाते हैं, नहीं घबराने का, फिक्र मत कर बेटा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे मिलेगी, तो बेटा ये जो CaOCl2 है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसके अंदर 2 तरह से क्लोरीन जुड़ा होता है। ये होता है क्लोराइड आयन, ये होता है हाइपोक्लोराइड आयन। इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +1 है। ये 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आपको कुछ मैच द कॉलम टाइम से भी, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट रूल से निकालूंगा तो बेटा ये आएगी +7, तो +7 किसके साथ मैच हो रहा है। वहीं पर देखो ये NiCO
इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आया, और ये डायरेक्ट कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो देखो ये X लेना है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x + 0 सब मिला के 0, सब मिला के 0 0 0 0 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। सिमिलरली देखो, अगर हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये +4 आएगी, है ना। और मेटल है, वैसे भी पॉजिटिव आनी चाहिए, बचा हुआ -1 तो आ नहीं सकता है। और Na2O2, ध्यान से सुनना, Na2O2 जो होता है, जैसे H2O2 होता है ऐसे Na2 होता है। अगर ये H2O2 होता, Na2O2 होता, ये क्या है? अल्कली मेटल के पराऑक्साइड्स हैं। ये पराऑक्साइड्स हैं। पराऑक्साइड जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेनी होती है, सुपर ऑक्साइड में -½ लेना होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये मैच हो रहा है। नाउ अब आप जो है करेक्ट आंसर मैच करके लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको दिया गया है YBa2cu3O7 और बोला गया है Y का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। बेरियम जो होता है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। बेरियम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप +2 ले लेंगे। कॉपर को आप निकालना चाहते हैं, ये हो गया -2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर टोटल कितना आया? +3 और +4 और +3x और -14, सब मिला के 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 7/3 आ रहा है आंसर। x का वैल्यू कितना आ रहा है? +7/3 आ रहा है। यस, तो चेक कर लें, आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा आ रहा है, मतलब 3 कॉपर होंगे, इसका मतलब वहाँ पर और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट उनका मैच हो रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, इसमें प्लेटिनम, ये इसके अंदर हम प्लेटिनम को क्या ले लेंगे बेटा? इसको ले लेंगे x। और ये कौन है? देखो ध्यान से, ये इथाइलिन है, और इथाइलिन एक न्यूट्रल गैस होती है, तो इसको आप 0 ले लेंगे। क्लोराइड हमारा -1 है, तो x + 0 -3 और सब मिला के चार्ज कितना दिया है? -1 दिया है। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा x का वैल्यू कितना आना चाहिए? +2 आना चाहिए। और अक्सर प्लेटिनम अपने कंपाउंड में या तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका एक्सपीरियंस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपने किया ही होगा, आपकी तो तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो देखो, सल्फर जो होता है ना, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है -2 से लेके +6, क्योंकि ये ग्रुप 16 का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। -2 से लेके +6, तो ये कभी भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सल्फर की -2 से लेके +6 हो सकती है। ये कौन है? H2SO5 कैरोज एसिड, याद होगा आपको, कैरोज एसिड है। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ कर लूँ, याद कर लो, बहुत समय बाद अगर शायद आप पढ़ रहे होंगे, तो इसमें एक परॉक्सी लिंकेज होती है, और ड्यू टू दिस परॉक्सी लिंकेज इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये +6 आएगा, ना कि +8 आएगा, तो ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। और सोडियम कहाँ पर दिया गया है? अमलगम में। अमलगम क्या होती है? एक अलॉय होती है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है सोडियम और मरकरी के बीच में। सोडियम और मरकरी का मिक्सचर है ये, तो इसमें भी चार्ज 0 है, इसमें भी चार्ज 0। और आप कोई भी मेटल का अमलगम ले लें, वहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज 0 ही होता है, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिक्र करूँ ना, का फिक्र नहीं करना है, मैं हूं ना प्यारे बच्चों। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज़ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ तभी पॉजिटिव हो सकती है जब वो फ्लोरीन के साथ आ जाए, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। देन जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ आता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देन नेक्स्ट, अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो आयोडीन, सिंपल आयोडीन है तो 0 ही होगा, लास्ट वाला तो 0 होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करें तो ये पोटेशियम के साथ ये -1 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट, ये तो हो नहीं सकता, ये 0 के पास ये +7 हो नहीं सकता। इन दोनों में से आंसर चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो ये +7 आएगा, इसको चेक करेंगे तो ये +5 आएगा। 5 7 -1 0। लेट्स चेक। चलो आगे बढ़ते हैं। H2O2 चेंजेस Cr2O7 टू CrO5, देन इसमें परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीडेशन इंस्टेड ऑफ Cr इन CrO5। देखो, ये जो CrO5 होता है इसका बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता था, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। यस, क्रोमियम के सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 आनी चाहिए।
बस। तो क्रोमियम वैसे भी +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है और इसके सराउंडिंग में 6 बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन ने, तो इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन +3, तो लेट्स चेक इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा, तो यही आंसर है +3 वाला। नाउ Br2, देखो Br2 की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ कितनी है -1 है और यहाँ कितनी है +5। लेट्स चेक इट, कर ले चेक एक बार। तो Br जो है यहाँ पर 0 से -1 मतलब Br का क्या हुआ, रिडक्शन, वहीं Br का ऑक्सीडेशन भी हुआ, मतलब Br ने इलेक्ट्रॉन गेन भी किया और Br ने इलेक्ट्रॉन लॉस भी किया। Br ऑक्सीडाइज भी हुआ और Br रिड्यूस भी हुआ। सो Br2 ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ब्रोमीन इज रिड्यूस एंड, नहीं कार्बोनेट का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, देखो कार्बोनेट यहाँ पे चेक करो +4 है, ये बाइकार्बोनेट सेम ही है यहाँ पे, तो ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। द कंपाउंड दैट वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, देखो जब भी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन एक बीच में अगर हो जाए तो वो बोथ दोनों का काम कर सकता है। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो मैग्नीज +7 पर है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ चेक करेंगे तो ये +3 में है, ये भी हाईएस्ट हो गया, यहाँ चेक करेंगे ये भी +6 में, ये भी हाईएस्ट है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में ये -1 है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 से लेके, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 से लेके +2 तक मैक्सिमम होती है, तो -1 तो बीच में है ना, 0 की तरफ भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो आर करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, देखो सबसे पहले तो ये 0 है, ये +3 है, तो ये बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तो करेक्ट हो गया। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये 0 से -2 चला गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। Fe3+ इज एन ऑक्सीड, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3+ इज रिड्यूस टू Fe3+, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो ये +6 है, ये भी +6 है, ये +1 है और ये भी +1 है, मतलब इस रिएक्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होने का भी सवाल नहीं आता है। इसका मतलब आंसर नन है, ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और हमें बनना नहीं है। चलो मेरे धुरंधरों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, H2O। देखो सिंपल क्वेश्चन दिखता है, लेकिन कई बार एग्जाम में जाकर अगर प्रैक्टिस नहीं की, यार ये तो हमें आता है, ऐसा करके छोड़ के चले गए एग्जाम में, और वहाँ जाके कुछ सरप्राइज आ गया, कुछ भी सरप्राइज हुआ तो फिर ऐसा सरप्राइज नहीं करना है हमें, ठीक है, नहीं तो मार्क्स भी सरप्राइजिंग हो जाएंगे हमारे प्यारे बच्चों। H2O और कार्बन देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे +2 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चेक कर लो, हाइड्रोजन जो है वहाँ पे +1 है या 0 है, +1 से 0 मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। कार्बन इज द ऑक्सीडाइजिंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और रेडॉक्स रिएक्शन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। H2S H2O, ओके, H2S और H2O दिया है, H2O2 दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और ये 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये है -1, ये है -2, मतलब इसका हुआ रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियस। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शन ऑफ H2O2 है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है इसका, बिल्कुल रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ इस एसिडिक नहीं है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से देखो सल्फाइड आयन है, यहाँ पे चेक करो ये +6 है, तो सल्फाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इसी ने किया होगा। ये -1 से कहाँ जा रहा है, -2 जा रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये 0 है और 0 से ये -1 गया है, तो इसका तो हुआ रिडक्शन, और इसका -1 से हुआ 0 ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डेफिनेटली H2O2 पहले वाले केस में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और सेकंड वाले केस में है रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 एक्ट एज ए रिडक्टेंट इन बोथ, नहीं, H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट इन रिएक्शन ए एंड रिडक्टेंट, बिल्कुल करेक्ट बात है, सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड आयन इन ईजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज। देखो इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिख देते हैं अपन आपके लिए। रिड्यूसिंग पावर याद भी रखना, आपको काम आ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट आंसर हो सकता है। इसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप समझ सकते हैं इसे चाहें तो। फ्लोराइड आयन सबसे लेट, मतलब सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग पावर है। तो जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, तो मतलब आंसर इसका आयोडाइड होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन H2SO4। देखो जब भी H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है वो SO2 गैस बनाता है, ये +6 से +4 में जाता है, अक्सर ऐसा होता है जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चेक करो SO2 कहीं दिख रहा है, यह पहले केस में ही दिख रहा है, मतलब यही आंसर है। कहीं और SO2 नहीं दिख रहा है, कहीं और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो भी नहीं रहा है, चेक कर लो आप एक बार। नेक्स्ट, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, देखो बेटा KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब भी होता है वो Mn2+ बनाता है, Mn2+ बनाता है। और H2O2 को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, तो Mn2+ और ऑक्सीजन ये होना चाहिए आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम। जब हम स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम लेते हैं, MnO4- जो होता है KMnO4, वो MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 2- में कन्वर्ट होता है। तो ये +7 से +6 चला गया, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 1, मतलब इसका n फैक्टर आएगा 1। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, मतलब इसका आंसर 4th होना चाहिए। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट, प्यारे प्यारे लिखते हैं, पहले ऐसा दिया है, ठीक है, हमें n वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये ऑक्जेलेट आयन है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ये +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ये +3 से +4 ऑक्सीडेशन हुआ। +2 से +3 में गया तो n फैक्टर आया 1, मतलब n1 का वैल्यू हो गया 1। ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज आया 1 का, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये n2 का वैल्यू हो गया। टोटल n फैक्टर इस केस में क्या होता है, n1 + n2, मतलब 1 + 2 मतलब 3। तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, m/3। तो आपको इन सब क्वेश्चन में n फैक्टर निकालना पड़ेगा, और n फैक्टर निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन दिखाई दे रही है। देखो ध्यान से, ये +3 से +2 गया, तो इसको n1 ले लेंगे हम 1। सिमिलरली MnO2 को हम अगर ऑक्सीडेशन चेक करें तो +4 है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको मैं n2 ले लेता हूँ और ये भी 1 है, राइट। अब इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट जिसका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका अगर मैं n फैक्टर निकालूँ तो वो होता है n1 × n2 डिवाइड बाय n1 + n2। तो 1 × 1 डिवाइड बाय 1 + 1, मतलब ये हो गया 1/2। तो जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो हो जाएगा m डिवाइड बाय 1/2, मतलब इक्विवेलेंट वेट आएगा ट्वाइस m। और इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट कितना दिया है 55, उसका डबल हो जाएगा, मतलब 110। ये आंसर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन से आप अमोनिया की तरफ जा रहे हो। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है 0, यहाँ है -3। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 3, लेकिन एटम 2 हैं, तो 3 × 2 मतलब n फैक्टर हो गया 6। अगर n फैक्टर 6 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m/6, 28/6, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो थायोसल्फेट आयन है H2O3 2- से थायोनेट आयन बन रहा है S4O6 2-। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +2 आएगी, चेक कर लो, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये 2.5 आएगी, एवरेज ऑक्सीडेशन। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0.5।
लेकिन एलिमेंट 2 हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 0.5 मतलब n फैक्टर हो गया 1, मतलब इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर वेट बाय 1, मोलर वेट बाय 1 मतलब मोलिकुलर वेट के बराबर आएगा। नेक्स्ट, यहां पर एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और जब हम x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो देखो -n2 ने x इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में बदल गया, तो यहां से -(-1) में चला गया, और ये सब मिला के x इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये -n2 + n1 बराबर x हो गया, x इलेक्ट्रॉन, मतलब n1 - n2 बराबर x होना चाहिए, मतलब ये आंसर थर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन। ओके, देखो पर मैग्नेट आयन है, अगर वो एसिडिक मीडियम में देखें तो Mn2+ में कन्वर्ट होता है। ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2-, और हमने अभी देखा, थोड़ी देर पहले भी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हमें देखो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाना है, और वो लगाएंगे कि भाई मोल इंटू n फैक्टर बराबर होता है मोल इंटू n फैक्टर। इसके मोल मुझे पता करने हैं, इसका n फैक्टर होता है 2, इसके मोल हैं 1, इसका n फैक्टर हो गया 5, तो मोल कितने लगेंगे आपको 5/2, तो 5/2 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द n फैक्टर। देखो आपको दिया गया है BaMnO4 से ट्वाइस, राइट। एसिडिक मीडियम में क्या बोला था, पर मैग्नेट चेंज होता है Mn2+ में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +7, 7 से इसमें चेंज आया 5 का, लेकिन यहाँ इस बार एलिमेंट 2 हैं, ये रहा ना 2, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो इसका n फैक्टर कितना आना चाहिए 10। सिंपल है, क्योंकि नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करना है, करना है, करना है, करना है ना। क्योंकि बिन बादल बरसात नहीं होती, बिना मेहनत के जीत की बात नहीं होती। बिन बादल बरसात नहीं होती, और बिना मेहनत के जीत की बात नहीं होती। और जो सो जाते हैं तदबीर जगाने के पहले, जो सो जाते हैं तदबीर जगाने के पहले, तकदीर भी उनके साथ नहीं होती, तकदीर भी उनके साथ नहीं होती। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है BrO3- Br-, इसका ऑक्सीडेशन चेक कर लो 5, इसका -1 है, तो 5 से -1 में आपको 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज करना पड़ेगा एलिमेंट आपके पास। तो n फैक्टर कितना आया आपका 6, सो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा m/6। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर V2O5, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 5, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 2। तो इस बार इधर से इधर चेक करो, तो 5 से 2 में चेंज कितना आया 3 का, और यहाँ पे एटम चेक करो, कितने एटम है 2, तो n फैक्टर कितना हुआ इसके लिए 6, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा m/6, मतलब राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर ये जो सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है n फैक्टर वाले हैं, और इसमें से कुछ आ गया तो आपको बनना चाहिए। इस बार दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन की बात कर रहा है, तो आयोडीन तो आपका यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, तो 0 से -1 जाएंगे तो 1 का चेंज आएगा, 1 का चेंज आया, और यहाँ पे एलिमेंट 2 है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो टोटल आयोडीन का वेट जो भी होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे करते हैं। देखो HNO3 है, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ HNO3 गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो 5 है। अगर मैं इस 5 को 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दूं, तो इसकी जो नई ऑक्सीडेशन है वो +1 होनी चाहिए। तो अगर मैं चेक करूंगा तो इस कंपाउंड के अंदर +1 ऑक्सीडेशन है, N2O के अंदर चेक करो, ये -2 है, ये x है, तो 2x - 2 = 0, मतलब x का वैल्यू कितना है +1, तो मतलब जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगी वो ही आंसर होना चाहिए था, ये आंसर है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। अब ये थोड़ा सा क्या एसिड के बारे में बात कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 मोल OH है, यहाँ देखो 2 मोल है, यहाँ 3 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होगा m/1, यहाँ होगा m/2, यहाँ होगा m/3, और इसका मोलर वेट होता है 98। H3PO4 का मोलर वेट है 98,
तो 98/1, 98/2, 98/3। इसका मतलब आंसर आपका लगभग फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन रेडॉक्स रिएक्शन है पहचानना है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के कई सारे तरीके हैं, जैसे दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हों, एक मेटल एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रही हूँ, है ना, इससे भी पहचान सकते हो। कोई एलिमेंट कंपाउंड से बाहर रिलीज हो रही है, इससे भी पहचान सकते हो। मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो गई है, इससे भी पहचान सकते हो। यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ये आयोडीन एक नॉन मेटल है और ये आयोडीन जो है माइनस में चला गया है, तो यहाँ 0 से -1 है, साफ दिखाई दे रहा है, यही आंसर होना चाहिए। बाकी कोई भी ऑप्शन है आप देखो चेक करके, तो रेडॉक्स नहीं निकलेगा। इसी बेसिस पे अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। और इनमें से चेक कर लो, ये तो सॉल्ट्स हैं, एसिड बेस से रिएक्शन हो रही है, तो ये फिर कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगला देखो, इसके अंदर देखोगे तो ये आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन लिबरेट कर रहा है, देखो तो ये रेडॉक्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, KClO3 को अगर मैं हीट कर दूं और KCl + O2 बना जाए, तो इस रिएक्शन में इसका +5 से -1 और इसका -2 से 0, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या हुआ, विद इन अ मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ। तो इट इज़ अ इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। विद इन अ मॉलिक्यूल हुआ है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट द डिसप्रपोर्शनेशन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 है, ये +1 है, ये -1 है, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये तो है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ये +1 है, ये 0 है और ये +2 है। एक 0 में का है, एक +2, ये भी है। इसको चेक करेंगे तो ये +1 है, इसको चेक करो, ये 0 है, ये +2 है, ये भी है। मतलब आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव डिसप्रपोर्शनेशन है। यहाँ चेक करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट, किसका नहीं हो रहा है, तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे ये +4 है, ये +2 है, इसका तो हो गया रिडक्शन, ये -1 है, ये 0 है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। तो यही है आंसर जो डिसप्रपोर्शनेट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ये -1 था, ये -2 और 0 चला गया, तो ये हो रहा है। यहाँ देखो ये +5 था, ये +7 और -1 है, ये हो गया। यहाँ पे देखो ये 0 है, ये -1 है, ये +5 है, ये भी हो रहा है। तो बाकी सभी रिएक्शन में डिसप्रपोर्शनेशन दिखाई दे रहा है। 2 H2O2 है, एक बार माइनस में चला गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है, खुद को इलेक्ट्रॉन गेन और रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज एज वेल, दोनों है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में हमें दिया गया है IO3- प्लस SO2 प्लस 4H2O से आयोडीन, सल्फेट और 8H+ ऐसा दिया गया है। और हमें पता करना है कि SO2 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो यहाँ 2 आयोडीन दिख रहे हैं, यहाँ 2 आयोडीन चाहिए हमें, हो गया, यहाँ पे आयोडीन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो ये पहले से ही लगे हुए थे 4 और 8, तो इसको तो हमें हटाना नहीं है। अब यहाँ 2 बराबर हो गए। अब यहाँ देखो 3 दूना 6 और 4 10, और अब यहाँ पे इधर हमें बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ तो ये 20 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 5 लगा दो, ये भी 20 हो जाएंगे। तो सल्फ़र का कोफिशिएंट आ गया 5। नाउ एक रिएक्शन दिया गया है और उसके कोफिशिएंट पूछे गए हैं, तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। जिंक से क्या बना होगा, देखो जिंक से बना जिंक 2+। फिर हमें क्या करना है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट आयन से क्या बना NH4+, अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अदर एलिमेंट, तो अदर एलिमेंट, यहाँ पे भी अदर एलिमेंट नाइट्रोजन बैलेंस्ड ही है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 3 वाटर, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, वहाँ पे है ही नहीं। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाएंगे तो 6 आपके पास H+ आयन आ गए, नहीं 6 और ये 4 10,
तो 10 H प्लस आयन हो गए, 10 H प्लस आयन हो गए, राइट। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है 4 और 6 10 हो गए। हाइड्रोजन के बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन की है, लॉस की है। और यहाँ चेंज हुआ है, देखो ये +5 था और ये -3 था, तो टोटल चेंज हुआ 8 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ऐड कर दूंगा, तो ऊपर वाले को मैंने 4 से ऐड करा तो ये हो गया 4 जिंक, राइट। और इधर वाला भी 4 जिंक 2+ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, तो 10 H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस आयन एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया है, तो NH4 प्लस 3H2O। लेकिन सवाल तो बेसिक मीडियम का है, तो फिर इसे चेंज कर देंगे। तो बेसिक मीडियम के लिए हम क्या करेंगे, 10 OH माइनस यहाँ ऐड करेंगे और 10 OH माइनस यहाँ ऐड कर देंगे। ये दोनों मिलकर बन जाएंगे पानी। कितने पानी बनेंगे, 10। तो 10 पानी में से ये 3 पानी चला गया। कितने पानी बचे, 7 H2O बचे। अब हमें किस किस का हमें निकालना है, एक तो जिंक का निकालना है, तो जिंक के आगे लग गया 4। दूसरा हमें निकालना है नाइट्रेट का, तो नाइट्रेट के आगे लगा 1। और तीसरा हमें निकालना है OH का, तो OH के आगे लग गया 10। तो हमारा आंसर होना चाहिए 4 1 10 4 1 10 4 1 10। तो हमें एक बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन मिला। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, MnO4। देखो क्या रिएक्शन है, MnO4, ध्यान से देखना है इसको। और यहाँ H प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की बात कर रहा है, और फिर यहाँ Mn2 प्लस है, और एक्चुअली में ये हाफ रिएक्शन है। तो अगर यहाँ देखोगे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लगाओ, तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ 8 लगाओ। अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो 8 हाइड्रोजन मतलब 8 पॉजिटिव, उसमें से 1 पॉजिटिव, एक माइनस चला गया, तो 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, इधर 2 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लगा दें, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें लगेंगे। तो N की वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू पूछिए, तो 8 आएगा आंसर, क्योंकि ये 8 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ओके यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। तो हमें एक रिएक्शन सी दी गई है, वही हाफ जैसी रिएक्शन है। तो देखो Cr2O7 2 माइनस है ना, प्लस H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से गए हम Cr+3 प्लस H2O। देखो सबसे पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करो, तो यहाँ 2 Cr है तो यहाँ 2 लगा दो। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लगा दो। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, ये 14 हो गया तो यहाँ 14 लगा दो। अब चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो ये 14H प्लस है, उसमें से 2 चले गए, कितने बचे, 12H प्लस है। और ऑलरेडी देखो यहाँ 6 प्लस है, तो हमें 6 माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हो गई बैलेंस। अब हमें देखना है, तो हम इसको देखें तो सबसे पहले देखो ये Cr2O7 में आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 14, फिर 6, फिर 2, फिर 7, 1 14 6 2 7, मतलब सेकंड आंसर है। नेक्स्ट NO3 माइनस 4H प्लस इलेक्ट्रॉन 2H2O तो पहले से दिया है, तो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है इसकी, और NO नाइट्रोजन भी बैलेंस है, 2 दूनी 2 और 1 3, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करना रह गया, तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 4 पॉजिटिव और 1 माइनस है, मतलब 3 पॉजिटिव अभी बाकी हैं। इधर सब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को इधर न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ कितना लगाओगे, 3 हो गया ना, 3 और 1 माइनस 4 माइनस और ये 4 प्लस बराबर हो गया, मतलब आंसर हो गया 3। तो यहाँ पे आना चाहिए 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडॉक्स। आई होप मज़ा आया होगा। ये सारे क्वेश्चन कर डालिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बिन बादल बरसात नहीं होती है और बिना मेहनत के जीत की बात नहीं होती है। और अभी उम्र है हमें तदबीर जगाने की, तभी हमारी तकदीर की बात होगी फ्यूचर में। चलो धन्यवाद, बाय बाय, सायोनारा। एक ज़बरदस्त बूस्टर ब्रह्मास्त्र को लेके फिर आऊँगा दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।